चलिए कैश बुक से संबंधित कुछ बातें करते हैं आप लोगों से। इतना सवाल आप लोगों ने बनाया, अच्छे से समझा कैश बुक को, तो अब कुछ समझदारी कैश बुक के बारे में हो गई होगी। तो चलिए जरा कुछ बातें हम यहाँ चर्चा करेंगे, आपके सामने कुछ लिखेंगे, कुछ आप लोगों से पूछेंगे भी और उम्मीद भी करेंगे कि आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कैश बुक के बारे में। चैप्टर का नाम है कैश बुक। कैश बुक का हमें क्या करना है, थ्योरी पढ़ना है। तो सबसे पहला काम तो यही होता है कि सर इसका मतलब क्या है, मीनिंग। कैश बुक का मतलब तो बताइए। तो मीनिंग लिखेंगे सबसे पहले कैश बुक का, कि कैश बुक क्या है। तो एक ऐसा बुक जो केवल कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, उसे ही कैश बुक कहते हैं। आप सभी को हमने सबसे पहले जब शुरुआत किया था तो मैंने कहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजैक्शंस होते हैं। हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं। ट्रांजैक्शन दो प्रकार का होता है, कैश ट्रांजैक्शन तो दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब एक नगद लेन देन होता है तो दूसरा उधार लेन देन होता है। लेकिन उसमें जो नगद लेन देन होता है, उस नगद लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए एक स्पेशल पर्पस बुक बनाया जाता है, एक स्पेशल बुक बनाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैश बुक कहते हैं। ये चीजें पहले ही आप लोगों को हम बता चुके थे ऐसे ग्राफ बना करके। बस अब उसी चीज को क्या करना है, थ्योरी में लिख लेना है। तो लिखेंगे द बुक मेंटेन्ड फॉर रिकॉर्डिंग, लिखिए द बुक maintained for recording, the book maintained for recording the cash transaction, recording the cash transaction is called कैश बुक। देखिए ऐसा बुक जो कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए मेंटेन किया जाता है, केवल कैश ट्रांजैक्शन को, है कि नहीं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, कैश बुक कहते हैं। तो आपने समझा कि कैश बुक क्या होता है। तो कैश बुक एक ऐसा बुक है जिसमें सारे कैश ट्रांजैक्शन, चाहे वो कैश रिसिप्ट हो या कैश पेमेंट हो, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। बोल सकते हैं क्या, अरे बोलो ना भाई। तो कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। और जब हम बात करते हैं कि कैश की, तो सर ये कैश क्या होता है, कैश हम लोग किसको किसको बोल सकते हैं, करेंसी नोट्स को बोल सकते हैं क्या, कॉइन्स यानी सिक्कों को बोल सकते हैं क्या, बोलो ना, चेक को बोल सकते हैं क्या, यस सर, चेक ड्राफ्ट ये सारी चीजें जो हैं वो कैश के अंतर्गत ही शामिल की जाएंगी। ठीक है सर, अरे बोलिए ना। चलिए अब आप लोगों से कुछ बातें पूछते हैं, बताइएगा। अगर हम कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक संस्था में ट्रांजैक्शन हुआ है, लेन देन हुआ है, ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा। हमेशा हम ऐसे लिखा करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ है, बोलिए, ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ है, ट्रांजैक्शन हुआ है। तो आप लोग ये भी देखते होंगे कि इसके पहले जब तक हम कैश बुक नहीं पढ़ाए थे तो लिखते थे कि इस ट्रांजैक्शन को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। और रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, यही लिखते थे ना सर। लेकिन अभी हमने कहा कि ये ट्रांजैक्शन दो प्रकार का होता है, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सब्सिडरी बुक, ऐसा हमने चर्चा किया था अभी। ध्यान से सुनिएगा सर। तो कैश बुक में आप कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर ले रहे हैं और सब्सिडरी बुक में आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर ले रहे हैं। सर रिकॉर्ड ही तो कर रहे हैं, जर्नल भी तो यही काम करता था, रिकॉर्ड करने का। आप भी तो यही रिकॉर्डिंग का काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि क्या हम ये नहीं कह सकते कि जर्नल की तरह ही ये भी रिकॉर्डिंग का काम करता है, बोलो ना। कैश बुक और सब्सिडरी बुक भी तो रिकॉर्डिंग का ही काम कर रहा है ना, जर्नल की तरह ही, कोई दिक्कत। लेकिन अब हमको एक बात बताओ, मान लो तुम लोग कैश बुक बना रहे हो, सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश अकाउंट को रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। अगर तुम लोग कैश बुक में कैश अकाउंट का रिकॉर्डिंग कर लिए पूरा तरह से, सीडी बीडी निकाल लिए, और उसके बाद आप लोगों से अगर हम पूछे कि क्या अब आपको कैश अकाउंट का लेजर बनाने की आवश्यकता है क्या, तो आप लोग क्या कहेंगे, आवश्यकता है या नहीं, नहीं आवश्यकता है सर। क्योंकि कैश बुक में हम लोग करते क्या है, कैश का ही तो हिसाब निकाल के दिखाते हैं,
कि कैश कितना बचा है क्लोजिंग में या ओपनिंग में, और कैश अकाउंट का लेजर भी तो यही करता है। मतलब आप देख रहे हैं क्या हम कहना चाहते हैं कि सर कैश बुक जर्नल का भी काम कर रहा है और कैश बुक लेजर का भी काम कर रहा है। मतलब कैश बुक अगर बना रहे हो और सब्सिडरी बुक अगर बना रहे हो तो तुमको ना जर्नल बनाने की आवश्यकता है ना लेजर बनाने की आवश्यकता है। समझ के बात? क्योंकि कैश बुक और सब्सिडरी बुक ये दोनों ही जो बुक हैं ये तुम्हारे रिकॉर्डिंग के पर्पस को पूरा कर दे रहा है। क्यों सर? क्योंकि जरा इसको देखिएगा जरा तरीके से हम कैसे लिख रहे हैं कि बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है, और अभी तक आप लोग जर्नल पढ़ा करते थे तो लिखते थे कि इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। लेकिन हमने कहा कि ये ट्रांजैक्शन दो तरह का होता है, एक कैश ट्रांजैक्शन और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी नगद लेन देन और उधार लेन देन, यही होता है ना सर, नगद और उधार। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, नगद को आपने कहा कि कैशबुक में रिकॉर्ड करेंगे, कैशबुक में क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। सर रिकॉर्ड ही तो कर रहे हैं ना, रिकॉर्ड ही तो कर रहे हैं ना। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड ही तो कर रहे हैं ना सर। आ रहा है क्या बात समझ में? सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा तो सर रिकॉर्डिंग का ही तो काम कर रहे हैं, मतलब जर्नल का ही तो काम कर रहे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं क्या दूसरे शब्दों में कि जर्नल को यहां पर दो हिस्सों में बांट दिया गया? क्योंकि जर्नल में नगद हो चाहे उधार हो सबको एक साथ लिखते थे, और इसमें नगद वाले को अलग लिख रहे हैं, उधार वाले को अलग लिख रहे हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग तो कर रहे हैं ना सर। तो क्या हम नहीं बोल सकते हैं कि जर्नल दो प्रकार से बट गया? बोलो ना। तो मालूम है क्या, जब आप किताब खोलिएगा अपना एसबीपीडी का किताब खोलिएगा और जब आप शुरू कीजिएगा पहला पेज कैशबुक का पढ़ना, तो इसको बताया है, जानते हैं कैशबुक को और सब्सिडरी बुक को कैसे लिखा है? लिखा है सब डिवीजन ऑफ जर्नल, सब डिवीजन ऑफ जर्नल। बहुत बच्चों को समझ नहीं आता कि सर ये क्या लिखा है, कैसे लिखा है, क्या लिखा है, कैसे लिखा है, ये समझ नहीं आता बच्चों को। तो देखिए हमने कैसे उसका रिलेशन निकाला कि क्यों ये लिखा है सब डिवीजन ऑफ जर्नल, क्यों लिखा है, क्यों लिखा है सब डिवीजन। समझ पा रहे हो क्या क्यों लिखा है सब डिवीजन ऑफ जर्नल? क्योंकि जर्नल में नगद उधार दोनों को लिख लिया जाता था, इसमें नगद वाले के लिए अलग बुक बन रहा है और उधार वाले के लिए अलग बुक बन रहा है। तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि जर्नल को ही दो हिस्सों में रिकॉर्ड किया जा रहा है, दो तरह के अलग अलग अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा रहा है? पता है क्या, ये सब डिवीजन ऑफ जर्नल, कैशबुक और सब्सिडरी बुक जर्नल का ही सब डिवीजन है, यानी पार्ट से ऐसा कहा जा रहा है। आ रहा बात समझ में? और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप कैशबुक रिकॉर्ड कर ले रहे हो तो आपको कैश अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है सर, कैश अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, यानी लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए क्या? मतलब ये हुआ कि सर अगर आप कैशबुक बनाते हो तो वो जर्नल का भी काम पूरा कर दे रहा है और लेजर का भी काम पूरा कर दे रहा है। इसीलिए आपके बुक में एक और टॉपिक दिया है कि कैशबुक इज बोथ जर्नल एंड एज वेल एज लेजर। जर्नल भी है और साथ ही साथ क्या है, लेजर भी है। तो सर जो भी लेक्चर मैंने दिया इसको काफी गहन तरीके से अच्छे प्रकार से सुनना है, ध्यान देना है कि हम क्या बातें बोल रहे हैं और कैसे कैसे बोल रहे हैं। सारी बातें लिखवाने के लिए नहीं होती है, क्योंकि सारी बातें, ये जितना कहानी मैंने सुनाया, अगर ये सारी बातें लिखने लगे तो पूरा बोरिंग हो जाएगा, है कि नहीं? तो बहुत सारी बातें ध्यान से सुना कीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, आया क्या बात समझ में? तो आपने सीखा कि कैसे ये सब डिवीजन है जर्नल का, और आपने ये भी सीखा कि कैसे ये जर्नल भी है और साथ ही साथ लेजर भी है। जिस प्रकार से आपने यहां देखा कि सर कैश बुक में अगर आप कैश बुक मेंटेन करते हो तो कैश अकाउंट बनाने की लेजर जरूरत नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार से अगर आप सब्सिडरी बुक बनाते हो ना तो सब्सिडरी बुक में जानते हो क्या तरह तरह के बुक हम लोग आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, है कि नहीं, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, परचेज रिटर्न बुक, परचेज सेल्स रिटर्न बुक, ऐसे ढेर सारे बुक हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और ध्यान दें, फिर से वही चीज हम रिपीट करने जा रहे हैं कि जिसका भी बुक हम लोगों ने बना लिया उसका फिर लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि डायरेक्ट ट्रांजेक्शन से उठा करके हम लोग परचेज बुक या सेल्स बुक या परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक ये सब बनाते हैं, और बनाने के साथ ही हमारा जर्नल का भी पर्पस पूरा हो जाता है और साथ ही साथ लेजर का भी पर्पस पूरा हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि सर जो हम लोग ये सब डिवीजन ऑफ जर्नल पढ़ रहे हैं या कैशबुक और सब्सिडरी बुक पढ़ रहे हैं, ये हमारा जर्नल का भी काम पूरा कर दे रहा है और लेजर का भी काम पूरा कर दे रहा है। मतलब ये हुआ कि अगर आप जर्नल बनाते हो तो या तो जर्नल बना लो, कैशबुक की आवश्यकता नहीं है, सब्सिडरी बुक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जर्नल में तो सब आ जाता है।
दूसरा ऑप्शन ये हुआ कि आप जर्नल बनाओ ही नहीं, छोड़ दो जर्नल को, और जर्नल के जगह पर क्या बना लो, कैश बुक बना लो और सब्सिडरी बुक बना लो। हो तो गया सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। ट्रांजैक्शन दो ही प्रकार के होते हैं, नगद या उधार। नगद को कैश बुक में और उधार को सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो या तो जर्नल बना लो, और नहीं जर्नल बनाना है तो कैश बुक और सब्सिडरी बुक बना लो। एक ये भी तरीका होता है अकाउंटिंग का, समझे क्या। लेकिन अभी जो चीजें आप लोगों से हम डिस्कस कर रहे हैं, विश्वास मानिए सर बहुत एडवांस लेवल की चीजें डिस्कस कर रहे हैं। ये सब चीजें नॉर्मली डिस्कशन नहीं होता है 11th क्लास में, ये सब बातें फाउंडेशन में डिस्कशन होता है, फाउंडेशन के बैच में, ठीक है। जितने भी बच्चे आप लोगों के जानकारी में कैश बुक पढ़े होंगे, पूछिएगा उनसे सब डिवीजन ऑफ जर्नल के बारे में, जरूर उनको हम बता सकते हैं कि उनको जानकारी नहीं होगा ये चीज, ठीक है। क्योंकि ये जो चर्चा अभी अभी हम 10 मिनट से आप लोगों से 10-15 मिनट से कर रहे हैं, ये चर्चा जल्दी नहीं किया जाता है 11th क्लास में, क्योंकि बहुत हाई स्टैंडर्ड हो गया ना ये सब चीजें समझाना, तो नॉर्मली लोग चर्चा नहीं करते हैं। आया क्या बात समझ में। तो कैसे ये जर्नल भी है, कैसे ये लेजर भी है, समझ गए। तो अब चाहो तो अगला हेडिंग, इसको लिखने के बाद चाहो तो अगला हेडिंग, मतलब इस सारे डिस्कशन से आपने क्या समझा कि कैश बुक इज बोथ जर्नल एज वेल एज लेजर। क्या समझे, जर्नल भी है और साथ ही साथ लेजर भी है। कैसे है वो समझ में आ गया। चलो, और इसके बाद आप चाहे हो तो थ्योरी के रूप में एक और चीजें लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, कैशबुक का फीचर्स, कैशबुक का फीचर्स लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख पाए हैं पूरा। इसके बाद इसको मिटा के हम क्या फीचर्स लिखना शुरू करें, जल्दी करो जल्दी करो, फीचर्स लिखना है। हम आप लोगों को उस स्टैंडर्ड से पढ़ा रहे हैं कि मेरा उद्देश्य है कि अगर जो कोई भी मुझसे 11th में बेहतर से पढ़ा, फाउंडेशन में बहुत कुछ उसके लिए आसान हो जाएगा। अगर कोई इसके बाद जाता है 12th पास करके फाउंडेशन वगैरह की तैयारी करने, तो उसके लिए बहुत कुछ आसान हो जाएगा। इस उद्देश्य के साथ हम पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि फाउंडेशन में CA-CMA फाउंडेशन में मैक्सिमम चीज़ें 11th की दी हुई हैं, मैक्सिमम 12 से ज़्यादा चीज़ें 11th की दी हुई हैं। 12 का तो बहुत थोड़ा सा दिया है, बहुत कम दिया है, सारी चीज़ें 11th की दी हुई हैं। तो इसलिए बेहतर तरीके से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, और 12th पास होते ही फटाफट फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर कीजिए, है कि नहीं। तो हम टारगेट करके पढ़ो सब अभी से ही, फाउंडेशन क्रैक करना है एक बार में। फिर आइए हमसे मिलिए और फिर ज़िंदगी की नई शुरुआत कीजिए। एक फाउंडेशन क्रैक करने के बाद आपके जीवन का एक नया शुरुआत होता है, और फिर आप बाकी लोगों से, कॉमर्स के बाकी बच्चों से अलग हो जाते हैं। आप कुछ खास लोगों में आपकी गिनती होने लगती है उसके बाद, ठीक है। उसके बाद आप भारतीय अर्थव्यवस्था या किसी भी तरीके का कोई भी अर्थव्यवस्था हो, उसके संरक्षक के रूप में आप पढ़ाई करने लगते हैं। संरक्षक के रूप में उसके बाद काम करने लगते हैं। कस्टोडियन ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है प्रोफेशनल्स को। ये हम नहीं कह रहे हैं, आपका किताब कहता है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और बड़े बड़े प्रोफेसर्स और बड़े बड़े फाइनेंस के स्कॉलर लोग ऐसा बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था के संरक्षक हैं आप लोग, कॉमर्स स्टूडेंट। 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, जल्दी से जो हम टॉपिक बोले थे उसको क्लियर कर लेते हैं। 5 गो लाइन लिखना है, उसको लिख लेते हैं, और फिर हम लोग का छुट्टी हो जाएगा, ठीक है। बोलो समझ में आया जो बोले। चलिए, चलो ध्यान दो। तो जल्दी खत्म करते हैं बिना बात किए। चलो आवाज ना करो, इधर ध्यान दो, लिखो जल्दी। फीचर्स ऑफ कैश बुक, जल्दी लिखो। 5 को फीचर लिख लेना है, जल्दी जल्दी। पहला लिखो, पहला फीचर माने विशेषता। पहला लिखो, कैश बुक रिकॉर्ड ओनली, कैश बुक रिकॉर्ड ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। कैश बुक रिकॉर्ड ओनली
वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन दैट इज कैश, है कि नहीं? केवल कैश को ही रिकॉर्ड करता है, और कुछ रिकॉर्ड करता है क्या? नहीं करता है। दूसरा लिखेंगे, उसी चीज को दूसरे शब्दों में लिखा है दूसरा फीचर के रूप में, ओनली कैश ट्रांजेक्शन, ओनली कैश ट्रांजेक्शन लिखो बिना बात किए, अभी कॉपी चेक करेंगे। ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। केवल कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक में। तीसरा लिखेंगे, ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कैश बुक transactions are recorded, transactions are recorded in chronological order। chronological order का मतलब बताए थे ना जी? chronological order का मतलब that is, इसका मतलब होता है डेट वाइज, क्या समझे? चलो अगला लिखो, चौथा नंबर, बिना आवाज किए, कैश रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड, है कि नहीं? कैश रिसिप्ट को कहां रिकॉर्ड करते हैं जी? डेबिट साइड में। तो लिखेंगे कैश रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड वाइल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। बताओ कैश पेमेंट को किधर रिकॉर्ड करते हैं? इन क्रेडिट साइड, क्या समझे? कैश रिसिप्ट जो होते हैं डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं, तो कैश पेमेंट्स क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। कैश बुक देखो, अभी 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 थोड़ा देर पहले आप सभी को बता रहे थे कि कैश बुक अगर बना लेते हो तो जर्नल भी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और कैश या बैंक अकाउंट का लेजर भी बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी वजह से कैश बुक के लिए एक बड़ा स्टैंडर्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसको कहते हैं कि कैश बुक इज अ जर्नलाइज्ड लेजर। देखो कितना स्टैंडर्ड शब्द है, कैश बुक इज ए जर्नलाइज्ड, देखो देख रहे हो, जर्नलाइज्ड लेजर, देखो कैसा शब्द प्रयोग किया है। और ये क्यों किया है, इसका लॉजिक आप लोगों को पहले ही हम बता दिए हैं, है कि नहीं? जर्नलाइज्ड लेजर, जर्नल और लेजर दोनों के लिए है ये कैश बुक, क्या समझे? जिसका मतलब जर्नल कम लेजर एट द सेम टाइम, बोल सकते हो क्या? दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? जर्नल एंड जर्नल, ऐसे लिखो, जर्नल कम लेजर, जर्नल कम लेजर एट द सेम टाइम, समझ गए? सेम टाइम, ये है आपका विशेषता। 5 खत्म हुआ। ध्यान देंगे, इसी वजह से जर्नल और लेजर एक ही, दोनों के लिए एक ही बुक बन रहा है, जर्नल के लिए भी लेजर के लिए भी कैश बुक बन रहा है। आप लोगों को याद होगा जब जर्नल पढ़ा रहे थे और जब लेजर पढ़ा रहे थे तो बताए थे उस टाइम पे कि जर्नल को प्रिंसिपल बुक कहा जाता है, प्राइमरी बुक कहा जाता है, जबकि लेजर को सेकेंडरी बुक कहा जाता है कि नहीं? तो क्या हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये सेकेंडरी बुक भी है और प्राइमरी बुक भी है? बोलो ना। तो सर आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो कि कैश बुक इज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी बुक, बोलो ना, कोई दिक्कत? दैट्स ऑल। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक चीज और आप लोगों को तैयार कर लेना है। जैसा कि हमने कहा था कि सर कैश बुक अगर बना लेते हैं तो कैश अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कैश अकाउंट और कैश बुक में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, उसको लिख लेना है। डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड कैश अकाउंट। आया क्या बात समझ में? कैश बुक और कैश अकाउंट में डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को तैयार कर लेना है। और ये डिफरेंस आपके बुक में पेज नंबर 234 में दिया हुआ है, वहां से आप लोगों को नोट कर लेना है।
सब कुछ बता चुके हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा और नया पॉइंट आप लोगों को नहीं मिलेगा, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा जो आप लोगों को पहले ना बताया गया हो। तो आप सभी यहां से पेज नंबर 234 से लिख सकते हो। और आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।